Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. सुशांत कदम अवेलेबल है, आइए। सुशांत कदम कंटेस्टेंट नंबर 88। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, बाहों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। तुम हो खिलता महका सा कमर, हम जो गाए तुम हो गजल, तुम सिन भोला सा टुकड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें देख के तुमको आए मरे, सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। देखेगी नजर, जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर, रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में, जुल्फों को हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया बुलाएंगे, ये बेकरारी अब तो होगी न कम, होगी न कम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये
अच्छी कोशिश की आपने। आइए सुनते हैं हमारे जजेस क्या कहते हैं। आशीष सर आप शुरू कीजिए। सुशांत जी, पहले बताइए आपने गाने कितने बार सुने हैं? अच्छा, आप बताइए आपका कहाँ आपने गलती की है, पहले तरफ कि दूसरे तरफ, और क्या गलती थी? हाँ जी, पहले अंतर में और आखिरी बार जब आपने मुखड़ा दिया। पूरा होता लगभग, मतलब आप बीट में थे ही, आप भाग रहे थे। हाँ, मुखड़ा तो था ही, थोड़ा सा था अंतराल, तो पूरा पहला वाला अंतराल पूरा ही मतलब आगे पीछे हो रहा था। तो और मतलब ये अपने आउट तो हुआ और अपने उसको समझे नहीं, तो वो एक बहुत चीज़ है जो आपको ध्यान दे रहा है, उस पर ध्यान दे रहा है। बाकी थोड़ा बहुत टेक्निकली तो चीज़ है, सुर वगैरह कम ज़्यादा रहा है ये, तो इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जो हमारी जो गलतियाँ हैं उसको अगर समझ लें तो मतलब हमारी वहाँ से ग्रोथ है, प्रोग्रेस है। अच्छा, और अगर वो नहीं समझ में आ रही है तो आपको गाइडलाइन लेना चाहिए, मतलब आपको सीखना चाहिए, या कहीं से पता करके या पूछ के, या फिर अच्छे से और आप सुने। मतलब यही गाने को अगर आप और 20 दफ़ा सुनते तो थोड़ा और बेटर होता। थैंक यू। थोड़ा सा गाना याद नहीं था। विनायक सर, विनायक सर कम्प्लीटली एग्री विद आशीष सर। लेकिन आपका गाना भले याद नहीं है, लेकिन फिर भी आप बीट में बिल्कुल नहीं थे। पूरा गाना आपका बीट से बाहर था, मतलब बोलते ना कि ताल में नहीं, बीट टू बीट। और खास करके जब अंतरा बड़ा होता है, लाइन में गैप नहीं है, कहीं की पॉज नहीं है, कंटिन्यूस आपको गाना है, तो आप एडजस्ट भी नहीं कर पाते। एक बार आपके हाथ से निकल गया बीट तो निकल गया, आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। फिर भी आपने मतलब वो कोशिश सेकंड अंतर में भी वही था, मैं वही देख रहा था कि शायद चलो पहले अंतर में छूट गया, सेकंड अंतर में भी वही हुआ। तो ये ऐसे गाने में आपको पहले ही अवेयर होना चाहिए इस चीज़ से। कोई सिंपल सा गाना चूज़ कर ले तो भी चलता है। इसके ऊपर काफ़ी जैसा आशीष ने कहा वो सारा ठीक है, उसके ऊपर आप प्लीज़ काम करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सुशांत जी, थैंक यू विनायक सर, थैंक यू आशीष सर। आगे बढ़ते हैं RFC आइडियल 2021 में। नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज प्रिया पुरोहित एंड कंटेस्टेंट नंबर इज 55। सारे कंटेस्टेंट्स तीन चीज़ें आपको करनी है, समझनी है। एक तो इस जो ग्रैंड प्रोजेक्ट का हमने फेसबुक पे एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाया है, वी रॉक मुंबई थिएटर्स RFC इंडिया, उसे आपको ज्वाइन करना है ताकि आने वाले सारे इवेंट्स के अपडेट्स आप तक पहुँचे, क्योंकि कभी कभी व्हाट्सएप में हम लोग काफ़ी चीज़ें मिस करते हैं। उसके बाद आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सिंगर सुनील वाडकर आपको सर्च करना है, तो वहीं से भी आपको काफ़ी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि पिछले 6 महीने से, मैंने लॉकडाउन जब से चालू हुआ है, एवरी मंडे शाम को 7 से 8 बजे हम लोगों ने नए सिंगर्स के लिए ओपन मीटिंग रखा है, जहाँ पे आप अपने क्यूरीज, आइडियाज, सजेशन, जो भी आपका एक्सपीरियंस है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो उससे आप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो पूरा प्रोजेक्ट है पूरा मुंबई थिएटर्स का, मुंबई के 7 थिएटर्स में जो हमने डिज़ाइन किया है, इसके लिए एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सेशंस भी हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। उसके लिए आप हमारे टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि उस प्रोजेक्ट के लिए क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, किस तरह के सिंगर हमें तैयार करने हैं या किस तरह के सिंगर्स हमें खोजने हैं। तो आप चाहो तो हमारा ट्रेनिंग सेशंस जो ऑनलाइन ऑफलाइन चलता है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आइए सुनते हैं प्रिया पुरोहित जी को, कंटेस्टेंट नंबर 55।
तुझ पे निसार करूँगा जितना कोई कर न सके इतना मैं प्यार करूँगा जीवन का हर एक पल तुझ पे निसार करूँगा जितना कोई कर न सके इतना मैं प्यार करूँगा फिर तो कहेगी अब छोड़ो भी फिर तो कहेगी अब छोड़ो भी तू मुझे जान से भी प्यारा है तेरे बिना सुना जग सारा है दिल से दिल मिल गया मैं तेरी हो गई तू मेरा हो जा मैं तेरी हो गई प्यार करना तो जरूरी है जिंदगी वरना अधूरी है अब मेरा क्या रहा दिल भी है तेरा जान भी तेरी दिल भी है तेरा आशीष सर, एक चीज करूंगा और मुझे लगता है वो सब करे। क्योंकि एक्चुअली कुछ कहना बनता नहीं है, बस आप ऊपर वाले किए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू बचपन। मैडम जब आप आई यहाँ पे मुझे लगा कोई लता जी का बहुत प्यारा सा पुराना नगमा लेकर आओगे आप। बाद में देखा तो उषा उत्तप जी शुरू हो गई और बाद में उषा उत्तप की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए बबीता भी आगे साथ में। क्या बात है, क्या बात है, ये जिंदा दिली, ये परफॉर्मेंस सीखना चाहिए। तो इस गाने में और एक खासियत है कि मतलब डायरेक्ट नोट लगती है, डायरेक्ट नोट लगती है, वो आपने हर टाइम लगाई, मतलब कहीं पे भी बिल्कुल फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू मैडम। और क्या लगता है वीर ऑफ मुंबई थिएटर्स हिट करेगा या नहीं करेगा? ऐसे कितने सारे टैलेंट हमारे पास है बट वो खुल के बड़े स्टेज पे नहीं आ रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी बट आपका सपोर्ट चाहिए। आप भले स्टेज पे हो ना हो, कम से कम ऑडियंस की सीट आप अभी से बुक करके रखिए। मुंबई के 7 थिएटर्स हमने चुने हैं, नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल, कल्याण, दादर, अंधेरी, बोरिवली। आप मुंबई के किसी भी कोने में रहते हो आरएफ से वहां पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू मैडम। मैडम कौन से ग्रुप से जुड़े हुए हो, कहीं गाते हो आप रेगुलर? किसी ग्रुप से जुड़े हैं? किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो रेगुलर गाते हो? ओके, उल्लासनगर से। अच्छा अच्छा, क्या बात है। क्या रफी साहब के? क्या बात है, गा सकते हो आप, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो। वेरी नाइस, थैंक यू। अब अबूजब सर को बताइए, आज मैं सुनील वाडकर जी के ऑडिशन में गया था क्योंकि मेरी एकदम शुरुआत में मैं वहाँ पे आता था और 2-3 सेशंस मैंने उनके साथ किए हैं वहाँ पे, और मैंने कुछ मेरे सपने उनके साथ शेयर किए थे, बट उनका थोड़ा अपना काम का अलग तरीका है और मैं थोड़ा ज़्यादा बड़े सपने देखता हूँ, वही फर्क है और कुछ नहीं। तो सर को ज़रूर बताइए। थैंक यू। चलिए बढ़ते आगे। आज भीड़ भी बहुत अच्छी, मतलब अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई शो चल रहा है। ऑडिशन तो मुझे नहीं लग रहा है कोई ऑडिशन हो रहा है, तो एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। कमल नरेश नेक्स्ट कंटेस्टेंट। कमल नरेश कंटेस्टेंट नंबर 83। हर एक कंटेस्टेंट को रजिस्ट्रेशन के साथ ग्रैंड फिनाले का विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम का फ्रंट रो का पास दिया गया है, जिसकी कॉस्ट bookmyshow.com पे 500 रुपीज है।
सो कोई भी अपना पास वेस्ट नहीं करेगा, सब लोग हारो या जीतो ग्रैंड फिनाले में सब लोग होने चाहिए प्लीज, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि एक अलग माहौल, एक अलग एक एनर्जी वहाँ पे हम लोग क्रिएट कर पाए। फिर अपना दूसरा आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ हैं सजा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। राहों में भी हर कदम मैं तेरे साथ चला, हाथों में थे ये हाथ मगर फिर भी रहा फासला। सीने में है छुपे एहसास प्यार के, बिन कहे तो सुन ले जरा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। तेरी वजह से है मिली जीने की सब ख्वाहिशें, मालूम तेरे दिल में जगह है ये मेरी कोशिशें। मैं बस तेरा बनूं बिन तेरे ना रहूं, मैंने तो मांगी है ये दुआ। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। कि मैं हूँ हीरो
काय करायचं सर? सर काहीतरी बोला. आपकी आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है. आप गाते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं? सर मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेस दिए हैं बहुत, मतलब करीब 8 साल पहले मैंने ऐसे जोश में आके सोनू निगम का गाना गा दिया था, तो वो एक था. उसके बाद मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया. मैं खुद के लिए प्रिपेयर कर रहा था. अभी मैंने आना शुरू किया है. ओके. तो थोड़ा सा क्या है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, काफ़ी बेस भी अच्छा है, अपर नोट्स भी अच्छे लगते हैं. थोड़ा सा जब इन किस्म के गाने में आप जब आते हैं, जब ये जो सोलफुल सॉन्ग होते हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा गाने पे फोकस रहे तो ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता था बीच में गाते गाते नीचे ना आ जाए, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. हाँ, तो बाकी आप काफ़ी अच्छे एंजॉय कर रहे थे थोड़ा सा. और जब तक ना हम से वॉइस को कंट्रोल करना सीखो. मतलब ये गाना थोड़ा सेंटिमेंटल टाइप का है, तो गाने की ट्रीटमेंट बहुत ही स्लो रखी है. वॉइस स्लो दबा के गाए हैं, और जहाँ पे भूलता है वहाँ पे क्या हुआ आपका, क्योंकि पहले आपने ज़्यादा कंट्रोल किया था. एक्चुअली आपके वॉइस में डेट ज़्यादा है, तो आप अपनी तरीके से गाना गाते हो तो भी चल सकता था. ये ज़बरदस्ती ये जो न्यू स्टाइल है ना, ऐसा मत करो. जो तुम्हारी ओरिजिनल स्टाइल है वो अच्छी है, आप ज़बरदस्ती उस स्टाइल में मत गाओ. ये गाना आप अपनी वॉइस में गा सकते हो बिल्कुल, कुछ इमिटेशन करने की ज़रूरत नहीं. ये आजकल वो रॉक बैंड का स्टाइल हो गया है ना, हस्कीनेस गाना. वैसा मत करो. ये गाना नॉर्मल भी बहुत अच्छा गा सकते थे. सर नेक्स्ट और मतलब ऊपर नीचे जब जाता है आवाज़ तो कंट्रोल करना सकता हूँ. मतलब भले ऊपर जाए नीचे जाए, आवाज़ की जो डेप्थ है. ज़्यादातर ऑडिशंस ऐसे होते हैं कि आपको सुना जाता है, डायरेक्ट मार्किंग होता है और डायरेक्ट रिजल्ट होता है, और रिजल्ट भी कुछ थर्ड पार्टी का रिजल्ट निकलता है. ये अक्सर होता है. बट RMCM ने डे 1 से कोशिश की है कि आपका गाना पूरा सुना जाए. कभी कभी ज़्यादा कंटेस्टेंट होते हैं तो 2 स्टैंजा तक हम लोग आपको रोकते हैं, और उसके बाद में जजेस के कमेंट्स तो हम लोग गारंटेड होती ही है, और उसके बाद ही आपको स्टेज से छुट्टी मिलती है. तो वो सारे कमेंट्स आप पॉजिटिवली लेके अगले राउंड्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन आप कीजिए. आइए नेक्स्ट कंटेस्टेंट की ओर बढ़ते हैं. रोनाल्ड डिसोजा. इनके लिए तालियां होनी चाहिए इसलिए क्योंकि उनका जो स्पिरिट की मैं दाद देना चाहूँगा. उनके घर में किसी की डेथ हुई है कल, उनके ससुर की कल, और उसके बावजूद वो आज यहाँ पे ठाणे, भाई भी उनके साथ है. उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. गाने के प्रति आपका जो प्रेम है, सराहना. थैंक यू सो मच. कंटेस्टेंट नंबर 56 रोनाल्ड डिसोजा. खिलते हैं गुलाब, खिल खिल करने को खिलते हैं गुलाब, खिल खिल करने को मिलते हैं गिलियाँ, खिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुलियाँ. मौसम ये प्यार का, कल के नाम के बहार का, कल रहना रहे. मौसम ये प्यार का, कल के नाम के गोला बहार का, चार बल
फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है, दिल के आईने में तू ये समा उतार दे, दिल तेरे गुलियां खिल के बिखरने को, दिल तेरे गुलियां। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है, प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है, इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे, दिल तेरे गुलियां खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिलियां मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुलियां। शुक्रिया। अच्छी कोशिश है आपकी। आइए सुनते हैं हमारे जजेस क्या कहते हैं आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। विनायक सर। मेरे ख्याल से आप गाने के ऊपर बहुत प्यार करते हो, संगीत से आपको बहुत लगाव है। साहब मैं किशोर कुमार के साथ गाया हूँ 1984 में। तो फिर इसके आगे क्या बोल सकते हैं? मैं बहुत नसीबवान हूँ कि उनके साथ गाया हूँ, उनके वायद में मैं शामिल हुआ हूँ। क्या बात? 2-4 फिल्म फेयर अवार्ड में उनके साथ था। I was singing for Melody Makers, प्रमीला दातार, अच्छा आवाज की दुनिया अशोक भांडे। अच्छा क्या हुआ कि I was most of the time I was abroad, ओके so मैं दुबई मेट्रो का ड्राइवर हूँ, अपनी नौकरी छोड़ के ओपन भी पाता है। ओहो और मेरा क्लासमेट यहाँ पे है, मुझे आज कम से कम 50 साल से जानता है, हरपाल। He knows me, what I. He is the man who awarded this to me. He is here. So thank you so much. मैं तो आप मार्क्स दे ना दे, I'm not worried. मैं तो शौकिया गवैया हूँ। नहीं, बट जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप आरएफ से जुड़ने के बाद सब लोगों की सेकेंड इनिंग स्टार्ट होने वाली है। जरूर जरूर। तो आप सब लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट अवर सेकेंड इनिंग। और मैं सुदेश भोसले की तरह 7 से 8 आवाजों में गाता हूँ। हाँ, अलग अलग। हेमंत कुमार से लेके कलर मुझ से लेके। So you have to see me practical. You have to give me time. Thank you so much. विनायक सर, रुकिए तो विनायक सर कुछ बताना चाहिए? जैसे आपने कहा कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आप मुझे कोई डिसीजन दे, कोई जज मुझे करे, कोई नहीं, क्योंकि आप खुद इतना एंजॉय होके गा रहे हो। मुझे मेरा खुद का एक चालू करना है, इसके लिए सब कुछ। क्या बात है। और ऐसे हालात में भी आप आ रहे हो, यही जाहिर होता है कि आप नहीं, उन्होंने एक बात मुझे बोल दी, आप वो प्रोफेशनल नहीं हो, अगर प्रोफेशनल होते तो घर पे मयत भी होता है, तो लोग आते हैं। एंड इट इज ट्रू, मैंने बहुत सारे केसेस देखे। तो मैं भी बोला द शो मस्ट गो ऑन। यस एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच। आशीष सर, आप कुछ कहेंगे? रुकिए बस कुछ कहना बनता नहीं है, बहुत बढ़िया आप आए यहाँ पे, गाना गाया, हमने एंजॉय किया, गाया, बहुत अच्छी। थैंक्स। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.